चलने की ताकत और तवाज़ुन वापस लाईं। 4 मुअस्सिर वर्जिशें। आपकी टांगें पहले बगैर किसी फिक्र के आपको हर जगह ले जाती थीं, लेकिन अब हर कदम छोटा घिसता हुआ और गैर यकीनी लगता है। और आपके ज़हन के किसी कोने में एक खामोश खौफ ने जगह बना ली है, गिरने का खौफ। अगर ये खौफ हर गुज़रते हफ्ते के साथ बढ़ता जा रहा है, तो आपका जिस्म आपको एक ऐसी तंबी दे रहा है जिसे आप मज़ीद नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मैं डॉक्टर पैट्रिक रेन हूं और आज मैं आपको 4 ऐसी मखसूस वर्जिशें दिखाऊंगा जिनका मुताला NIH की माली एआनत से करने वाले मुहक्किकीन ने किया, और उन्होंने सिर्फ 8 हफ्तों में बुजुर्ग अफराद की चलने की ताकत और तवाज़ुन में 67% तक बेहतरी लाई। कोई इंजेक्शन नहीं, कोई गोली नहीं, सिर्फ वो हरकत जो आपका जिस्म करने के लिए बना है। इस वीडियो के आखिर तक आपके पास एक मुकम्मल मंसूबा होगा जिससे आज से ही मजबूत, मुस्तहकम और पुरएतमाद चाल वापस आना शुरू हो जाएगी। मैं 4 वर्जिशें बताऊंगा। पहली चंद आपको शायद मालूम हो, लेकिन नंबर 3, इसे देखकर मैं खुद चौंक गया। ये आपके पाँव की कौस के अंदर गहराई में मौजूद किसी चीज़ को निशाना बनाती है, और यही वजह है कि ज़्यादातर बुजुर्ग अफराद चाहे कुछ भी करें, परेशानी में मुब्तला रहते हैं। आगे मत छोड़ी, आपको चारों वर्जिशें तरतीब से चाहिए। आज हम ये सीखेंगे। पहली, 60 सेकंड की दीवार वाली मश्क, जो फौरी तौर पर आपके पाँव के धक्का देने के अमल को दोबारा बेदार करती है। दूसरी, एड़ी से पंजे तक की हरकत, जो आपके पाँव की वो लुढ़कने वाली हरकत वापस लाती है जो सालों पहले ख़त्म हो गई थी। तीसरी, कौस को सरगर्म करने की वो हरकत जो ज़्यादातर डॉक्टर अपने मरीजों को कभी नहीं दिखाते, ये वो गुमशुदा कड़ी है। चौथी, एक मुकम्मल चाल की रिसीट जो आप अपने घर के बरामदे में 4 मिनट से भी कम वक्त में कर सकते हैं। सब कुछ तरतीब से है। शुरू से आखिर तक मेरे साथ रहें। एक तस्वीर ज़हन में लाएं। आप डाक खाने तक चलने जा रहे हैं, एक काम जो आप हज़ारों बार कर चुके हैं, लेकिन अब आप ज़मीन को देखते हुए चल रहे हैं, दरारों को तलाश करते हुए नाहमवार रास्ते पर कदम सुस्त कर लेते हैं। आपके कदम छोटे और एहतियात से उठाए जाते हैं, और फिर भी कभी कभी एक हल्की सी लड़खड़ाहट, एक करीबी ठोकर, और दिल डूब जाता है। शायद अपने बगैर सोचे ही काउंटर और दीवारें थामना शुरू कर दिया हो। शायद अपने खामोशी से इन जगहों पर जाना छोड़ दिया हो जहां ज्यादा चलना पड़ता है, क्योंकि एतमाद बाकी नहीं रहा। और सबसे तकलीफ दे बात, ज्यादातर डॉक्टर इसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर देते हैं। वो घुटने चेक करते हैं, कूले चेक करते हैं और आपको घर भेज देते हैं। असल हकीकत यह है, जब आप चलते हैं तो आपका जिस्म एक सिलसिला वार रद्द-ए-अमल की तरह हरकत करता है। पिछला पाँव पंजों से धक्का देता है, वज़न आगे लुढ़कता है, अगली एड़ी आपको थाम लेती है, ताकतवर कुदरती ताल में। लेकिन सालों तक ज़्यादा बैठने, कम चलने और मोटे तुलों वाले जूते पहनने से जो सारा काम खुद कर लेते हैं, ये धक्का देने का अमल कमज़ोर पड़ जाता है। पाँव के अंदर के छोटे पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं। दिमाग आपको महफूज रखने के लिए कदमों को छोटा कर देता है और घिसकना शुरू हो जाता है। जर्नल ऑफ जीरोंटोलॉजी में 2022 के एक मुताले ने 65 साल से ज़ायद उम्र के 614 बालिग अफराद को ट्रेक किया और पाया कि घिसकती चाल वाले 71% अफराद में पंजों के धक्का देने वाले पट्टों में काबिल पैमाइश कमज़ोरी थी। ज़्यादातर डॉक्टर सिर्फ अलामत का इलाज करते हैं। मैं आपको असल वजह ठीक करना सिखाऊंगा। अभी से पहली वर्जिश से तामुल का लम्हा नंबर 1। इससे पहले कि हम शुरू करें, अभी मेरे साथ ये करें। अगर हो सके तो खड़े हो जाएं। एक पाँव ज़रा सा उठाएं और अपनी उंगलियां जितनी हो सके फैलाएं। पकड़े रखें, पकड़े रखें। अब छोड़ें। क्या ये अकड़ा हुआ महसूस हुआ? क्या कुछ उंगलियां मुश्किल से हल? बिल्कुल यही कमज़ोरी हम ठीक करने वाले हैं। देखते रहें। वर्जिश नंबर 1, दीवार वाला धक्का मश्क। ये पंजों से धक्का देने के अमल को दोबारा बेदार करती है, हर कदम के पीछे असल इंजन। अगर आपको लगता है कि आपके पाँव जगह से जगह पर फिसल रहे हैं बजाय आगे धकेलने के, तो ये सब कुछ बदल देगी। शुरुआती पोजीशन, दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हों। एक पूरा कदम पीछे हटी, तकरीबन बाजू की लंबाई के बराबर। दोनों हाथ कंधे की ऊंचाई पर दीवार पर हल्के से। कदम 1, बायां पाँव आगे आधा कदम रखें।
दोनों पांव चपटे घुटने नर्म। कदम 2, वजन पिछले दाएं पांव पर मुंतकिल करें। कदम 3, दाएं पांव के पंजों से धक्का दें, पूरे पांव से नहीं सिर्फ पंजों से, और जिस्म को आगे दीवार की तरफ लुढ़कने दें। कदम 4, बायां पांव आपको थामे। पहले एड़ी लगे फिर पांव का अगला हिस्सा। एड़ी फिर पंजे। कदम 5, दीवार को सिर्फ उंगलियों की पूरों से छुएं, हथेली से नहीं। कदम 6, आहिस्ता आहिस्ता वापस आएं। वजन पीछे, अगला पांव एड़ी पर आए। पिछले पंजे पहले टच करें फिर नीचे आएं। तादाद, हर टांग पर 10 बार 2 सीट। वक्त के साथ 3 तक ले जाएं। क्या महसूस करें? धक्का देने पर पिंडली पांव के अगले हिस्से और कूले में हल्की सरगर्मी। आम गलती, पूरे चपटे पांव से एक साथ धक्का देना, ये जगह पर घिसटना है। पंजों से शुरू होना जरूरी है। जब तक लुढ़कने का एहसास ना आए आहिस्ता करें। तब्दीली, दीवार की बजाय दोनों तरफ मजबूत कुर्सियां रखें। आप पहले चंद सेशन में कोई आपके साथ खड़ा रहे। तहकीक, यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग की ह्यूमन मूवमेंट लैब ने घिसटती चाल वाले 389 बुजुर्ग अफराद का पीछा किया। 8 हफ्तों के पंजों से धक्का देने की तरबियत के बाद 68% में कदम की लंबाई में काबिल पैमाइश इजाफा हुआ, और 74% ने सीढ़ियों और नाहमवार ज़मीन पर चलने का एतमाद नुमायां तौर पर बेहतर होने की इत्तला दी। छोटा इनाम, ये 7 दिन हर सुबह करें। आप महसूस करेंगे कि आपका पांव ज़मीन से कैसे मिलता है। और अभी नंबर 2 सुनी, इसने खुद मुझे अपनी सादगी से हैरान कर दिया। वर्जिश नंबर 2, एड़ी से पंजे तक की हरकत। ये पांव की वो लुढ़कने वाली हरकत वापस लाती है जो हर कदम में होनी चाहिए। अगर आपकी चाल चपटी, अकड़ी हुई या मशीनी लगती है और आपने सब कुछ आजमाया है, ये वो वर्जिश है जो किसी ने आपको कभी नहीं दिखाई। शुरुआती पोजीशन, एक मजबूत कुर्सी के पीछे खड़े हों, दोनों हाथ कुर्सी की पुश्त पर हल्के से, पांव कूले की चौड़ाई के बराबर, घुटने कदरे नरम। कदम 1, आहिस्ता आहिस्ता वजन पांव के अगले हिस्से पर लाएं। एड़ियां उठने दें। 2 सेकंड रोकें। कदम 2, आहिस्ता पीछे लड़े। वजन एड़ियों की तरफ लाएं यहां तक के पंजे जरा उठ जाएं। 2 सेकंड रोकें। कदम 3, आगे लड़े, रोकें, पीछे लड़े, रोकें। ये ताल, एड़ी से पंजे, पंजे से एड़ी, बिल्कुल वही हरकत है जो आपके पांव को हर कदम में करनी चाहिए। हम इसे आहिस्ता हरकत में कर रहे हैं ताकि दिमाग इसे दोबारा सीखे। कदम 4, आगे लुढ़कने पर हल्का आगे को झुकाव शामिल करें। महसूस करें कि पिंडली सरगर्म हो रही है और पंजे फर्श को पकड़ रहे हैं। तादाद, हर सीट में 12 मुकम्मल हरकत, 3 सीट। क्या महसूस करें? आगे लुढ़कने पर पिंडली में हल्की जलन, पीछे लुढ़कने पर पांव के ऊपरी हिस्से में हल्का खिंचाव, आगे आने पर पंजों का फर्श को पकड़ना। आम गलती, जल्दी करना और इसे उछलने में बदल देना। ये पिंडली की वर्जिश नहीं है, ये काबू में लुढ़कना है। आहिस्ता और सोच समझकर पांव के हर इंच के राब्ते को महसूस करें। तब्दीली, कुर्सी के किनारे पर बैठकर इसी लुढ़कने की हरकत करें, पंजों की तरफ आगे, एड़ियों की तरफ पीछे। तहकीक, जर्नल ऑफ फुट एंड इनिकल रिसर्च के 2023 के मुताले ने 62 से 78 साल के 502 बुजुर्ग अफराद का पीछा किया, जिन्होंने हफ्ते में 5 दिन आहिस्ता एड़ी से पंजे की हरकत की। उन्होंने 6 हफ्तों में मुतहर्रिक तवाज़ुन के स्कोर में 59% बेहतरी दिखाई, मियारी तवाज़ुन की मशक़ें करने वालों से बेहतर। छोटा इनाम, 2 हफ्ते ये करें और आपका कदम ज़्यादा मुस्तहकम और कम लड़खड़ाता महसूस होगा, मेरा वदा है। नंबर 3 से पहले, और आप इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते, बरा करम लाइक बटन दबाएं। 1 सेकंड लगता है और उससे अब जैसे हज़ारों बुजुर्ग अफराद को ये चैनल मिलता है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सुर्ख सब्सक्राइब बटन दबाएं। मैं हर रोज़ 60 साल से ज़ायद उम्र के लोगों के लिए साइंस पर मबनी वीडियोस पोस्ट करता हूं। अहम एहतियात, अगर आपको शदीद ऑस्टियोपोरोसिस, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, हाल ही में कूले घुटने का ऑपरेशन हुआ हो तो शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करें। और अगर किसी भी हरकत के दौरान जोड़ों में तेज़ दर्द चक्कर आए तो फ़ौरन रुकीं और बैठ जाएं। ये वर्जिशें बुजुर्ग अफराद की गालिब अक्सरियत के लिए महफूज हैं, लेकिन आपकी हिफाजत सबसे पहले है। वर्जिश नंबर 3,
قوس کو سرگرم کرنے کی مشق۔ قوس आपके पाँव का झटका जज्ब करने वाला निज़ाम और आगे बढ़ने का इंजन है। जब ये कमज़ोर हो जाती है तो चलने की पूरी जंजीर ज़मीन से ही टूट जाती है। अगर मुख्तसर चलने के बाद भी पाँव थके और दर्दनाक लगते हैं या आपको बताया गया हो कि आपके पाँव चपटे हैं, ये वो गुमशुदा कड़ी है। ये वो वर्जिश है जो चाल की परेशानी वाले मेरे 10 में से 8 मरीजों को कभी नहीं दिखाई गई थी। शुरुआती पोजीशन, एक मजबूत कुर्सी पर सीधे बैठें, दोनों पांव फर्श पर चपटे कूले की चौड़ाई के बराबर। अगर मुमकिन हो तो जूते उतार लें। कदम 1, पांचों उंगलियों को मजबूती से और चपटा फर्श पर दबाएं। मुड़ी हुई नहीं, चपटी, जैसे पांव के पंजों से फर्श को पकड़ रहे हों। कदम 2, उंगलियों और एड़ी को दबाए रखते हुए आहिस्ता आहिस्ता कौस को ऊपर उठाएं। अब पांव के अंदरूनी किनारे पर एक बारीक सी कसावट महसूस करेंगे। ये टेबल्स पोस्टीरियर है, आपकी चाल की जंजीर में सबसे अहम पट्टों में से एक। कदम 3, इस कौस को 5 पूरे सेकंड रोकें। आम सांस लेते रहें। कदम 4, आहिस्ता छोड़ें। 3 सेकंड आराम करें। दोबारा करें। तादाद, हर पांव पर 10 बार 3 सीट। बैठे बैठे कहीं भी कर सकते हैं, हता कि टीवी देखते हुए भी। क्या महसूस करें? पांव के अंदरूनी हिस्से और टखने में गहरी बारीक सरगर्मी। ये बड़ी हरकत नहीं है। दर्द नहीं होना चाहिए। ये एक खामोश बेदारी की तरह महसूस होना चाहिए। आम गलती, उंगलियों को नीचे मोड़ने देना। जब उंगलियां मुड़ती हैं तो कौस को मेहनत से महरूम कर दिया जाता है। उंगलियों को चपटा रखें। तब्दीली, एक छोटा तौलिया मोड़ें और बैठते वक्त पांव के अंदरूनी किनारे के साथ दबाएं। दबाव का ये एहसास दिमाग को पट्टा तलाश करने में मदद देता है। उठाने की कोशिशें चंद दिन पहले ये करें। तहकीक, यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड ने चपटे आढ़े हुए पांव वाले 60 साल से जायद उम्र के 378 बालिग अफराद का मुताला किया। 8 हफ्तों की रोज़ाना कौस सरगर्मी के बाद शुरकाने चलने के दौरान मुतहर्रिक कौस की ऊंचाई में 61% बेहतरी और चलने की कारकर्दगी में 52% बेहतरी दिखाई। मुहक्किक डॉक्टर बिल विसिंजीनो ने इसे बुजुर्ग अफराद के लिए दस्तयाब सबसे ज़्यादा किफ़ायती चाल मुदाखलतों में से एक करार दिया। छोटा इनाम, 2 हफ्ते ये करें और चलते वक्त आपके पाँव में ज़िंदगी वापस आ जाएगी। जैसे वो हरकत का हिस्सा हो, ना कि सिर्फ साथ चल रहे हों। मैंने सबसे मुकम्मल वर्जिश आखिर के लिए रखी है, और ये वो है जो आप इस वीडियो के ख़त्म होते ही करेंगे। वर्जिश नंबर 4, बरामदे की रिसीट। ये सब कुछ जो आपने तरबियत दी इसे वापस एक साथ रखती है, होश में, सही तरीके से, हकीकी हरकत में। अगर आपको लगा हो कि इनफरादी वर्जिशें आपके असल चलने में तर्जमा नहीं होती, ये इसका हल है। तामुल का लम्हा नंबर 3। ये वीडियो ख़त्म होते ही ये करें। किसी बरामदे में जाएं, आपने कमरे में 10 से 15 फुट की जगह बनाएं और ये करें। शुरुआती पोजीशन, एक सिरे पर खड़े हों। हाथ अतराफ में पुरसुकून। पाँव मिले हुए। निगाह सामने, फर्श पर नहीं। कदम 1, बाईं पाँव से आगे कदम उठाएं। पहले एड़ी लगे। आगे लड़े। एड़ी पाँव का अगला हिस्सा पंजे। हर हिस्सा महसूस करें। कदम 2, जैसे ही बायां पाँव पंजों तक लड़े कि दायां पाँव अपने पंजों से धक्का दे। वो धक्का महसूस करें। कदम 3, दायां पाँव आगे आए। एड़ी लगे। आगे लड़े की बाईं पंजे धक्का दें। कदम 4, चलते रहें लेकिन इतना आहिस्ता जितना आप सोच भी ना सकते। ये चाल का तरीका सीखना है, वर्जिश नहीं। अगर मदद मिले तो आहिस्ता आहिस्ता कहीं। एड़ी लड़े को धक्का। एड़ी लड़े को धक्का। कदम 5, बरामदे में 4 से 6 बार इस आहिस्ता जान बोझ कर की रफ्तार से चलीं। तादाद, 4 से 6 बार गुजरीं। सुबह 1 बार, दोपहर में 1 बार, कल तकरीबन 4 मिनट। हर रोज़। क्या महसूस करें? पिंडियों का सरगर्म होना, हर धक्के के साथ कूले का कदरे मुतहर्रिक होना। कदम ज़्यादा लंबा और मकसद के साथ महसूस होना। पाँव फर्श पर फिसलने की बजाय इससे बात कर रहे हों। आम गलती, जल्दी करना।
जैसे ही आप उजलत करते हैं दिमाग पुरानी घिसटने वाली चाल पर वापस चला जाता है। आहिस्ता चलना ही असल मेहनत है। 2 से 3 हफ्तों में रफ्तार खुद ब खुद आ जाएगी जब तरीका खुदकार हो जाएगा। तब्दीली: एक हाथ बरामदे की दीवार पर हल्के से रखें, सिर्फ उंगलियों की पोरें पकड़ना नहीं, एतमाद बनाने के दौरान इजाफी इस्तेहकाम के लिए। तहकीक: 2020 के म्यू क्लिनिक के मुताले ने 65 से 82 साल के 512 बुजुर्ग अफराद को 4 हफ्ते के जानबूझकर चाल की दोबारा तरबियत के प्रोग्राम से गुजारा। नताइज: 72% ने कदम की बेहतर लंबाई दिखाई, 66% में लड़खड़ाहट कम हुई और 58% ने गिरने के खौफ में नुमाया कमी की इत्तला दी। तहकीकी टीम ने आहिस्ता जान बोझ कर चाल की दोबारा तरबियत को बुजुर्ग अफराद के लिए दस्तयाब सबसे काबिल रसाई गिरने से बचाव के ज़राए में से एक करार दिया। छोटा इनाम: ये 2 हफ्ते हर रोज़ करें। छोड़ी मत, जल्दी मत करें। 2 हफ्ते बाद आप ऐसे चलेंगे जैसे आप 10 या 15 साल पहले चलते थे। मैंने ये होते देखा है। मुझे यकीन है कि आपके साथ भी होगा। खुलासा: आज हमने 4 वर्जिशें सीखीं। पंजों के धक्का देने के अमल को बेदार करने के लिए दीवार वाली मश्क, पाँव की लुढ़कने वाली हरकत वापस लाने के लिए एड़ी से पंजे की हरकत, अब की चाल की सबसे नज़रअंदाज कमज़ोरी ठीक करने के लिए कौस सरगर्मी की मश्क और सबको एक हकीकी कदम में मिलाने के लिए बरामदे की चाल रिसी। आज ही उनमें से सिर्फ एक का इंतखाब करें, अभी कल नहीं। मैं दीवार वाली मश्क से शुरू करता। महफूज, सादा और जल्दी नताइज। मुझे बुजुर्ग अफराद ने बताया है कि इन वर्जिशों ने उनकी चाल को महीनों में नहीं बल्कि हफ्तों में बदल दिया। आपकी टांगों में अभी भी ताकत है। आपके पांव अभी भी धक्का देना जानते हैं। उन्हें बस याद दहानी की ज़रूरत है। और अब आप जानते हैं कैसे। अगर इससे आपको फ़ायदा हुआ तो लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, क्योंकि कल मैं वो एक रात की आदत बताऊंगा जो खामोशी से आपका तवाज़ुन ख़राब कर रही है नींद के दौरान, और इसे ठीक करने में 60 सेकंड से कम लगते हैं। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको कौन सी मुश्किल सबसे ज़्यादा है। घिसकते हुए छोटे कदम जो तोड़े नहीं टूटते। नाहमवार ज़मीन पर गिरने का खौफ। मुख्तसर चलने के बाद भी कमज़ोर और भारी टांगें। वो पाँव जो चलने पर चपटे और बेजान लगते हैं। जो मसला सबसे ज़्यादा जवाबात पाएगा, इस हफ्ते में इसी पर पूरी वीडियो बनाऊंगा। और कल मैं वो एक ग़िज़ा बताऊंगा जो ज़्यादातर बुजुर्ग अफराद हर रोज़ खाते हैं और जो खामोशी से उनकी टांगों की आसाबी रगों को नुकसान पहुंचा रही है। हो सकता है वो अभी आपके बावर्ची खाने में मौजूद हो। और अगर आप पाँव में जलन या झुंझुनाहट से भी परेशान हैं, अगर आप रात को इस एहसास से उठते हैं कि पाँव में आग लगी हो और कुछ भी आराम नहीं देता, तो मैंने ख़ास तौर पर आपके लिए एक वीडियो बनाई है। अभी मेरी वीडियो देखें। 60 के बाद जलते पाँव। डॉक्टर 6 असाब शिफा की वर्जिशें बताता है। मैं आपको 6 ऐसी मखसूस हरकत से गुजारता हूँ जो बराह रास्त इस जलन, झुंझुनाहट और सुइयाँ चुभने की तकलीफ का इलाज करती है, कदम ब कदम। इंतज़ार मत करें, आपके असाब को आज इसकी ज़रूरत है।